मैं कैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि आज मुझे लोग इस तरीके से सुनने के लिए मतलब बेताब होंगे। मैं दिल से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों का, इस सृष्टि का, इन तरंगों का, दमदार सेफ कंपनी का, ट्रिपल एस सिस्टम का, रोल ड्रीमर्स टीम का। मैं हर उन शख्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस जिंदगी में रोल अदा किया है, जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, मुझे पल पल मेरा योगदान दिया। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ रहता हूँ साथियों। साथियों, सबसे पहले तो मैं उन सारे अपलाइनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी में इन्होंने एक पिता के समान मेरी जिंदगी में आए, इन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रणवीर महागुरु जी के बारे में। रणवीर महागुरु जी ने मुझे उस पल सपोर्ट किया साथियों, मतलब आप ऐसे समझो कि मैं इस बिजनेस में जब मैं आया, मैंने बहुत जल्दी इस बिजनेस नौकरी छोड़ दी थी, तो इतना ज्यादा पैसे का अभाव हो गया कि मतलब खाने तक के पैसे नहीं होते थे। तो उस समय में रणवीर महागुरु जी मेरे जिंदगी में आए। मैं सबसे पहले तो रणवीर महागुरु जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि महागुरु जी ने मतलब मैं सुबह का नाश्ता भी उनके यहाँ करा करता था, रात का खाना भी मैं वहाँ खाया करता था। मतलब इस तरीके की जिंदगी में मतलब उन्होंने रोल अदा किया, मुझे सपोर्ट किया, योगदान दिया। फिर दूसरी बात मैं बात करूंगा सुजीत महागुरु जी के बारे में। सुजीत महागुरु जी को मैं देखकर शुरू से ही मोटिवेट रहा। ये मेरे लिए इतना बड़ा योगदान था सुजीत महागुरु जी का, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा योगदान रहा सुजीत महागुरु जी। मतलब आप मैं अपने पापा को भूल सकता हूँ, अपने माँ बाप को भूल सकता हूँ, लेकिन मैं सुजीत महागुरु जी को नहीं भूल सकता हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं रसोया महागुरु जी मुझे सर पर हाथ रख के इस तरीके से मुझे महागुरु जी सुबह उठाया करते थे। इतना प्यार महागुरु जी का रहा हर पल। मतलब मेरे लिए महागुरु जी घर से खाना लेकर आया करते थे। मतलब हर पल हर चीज में महागुरु सपोर्ट करते थे। अगर ये ना होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। अगर आज मैं कुछ भी हूँ, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है महागुरु सुजीत सर का रहा है, तो मैं सुजीत महागुरु जी को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। महागुरु रेस्पॉन्स सर का भी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा मुझे फोन से हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। टाइगर बहुत बड़ा काम होगा, एक दिन इतिहास रचोगे, आपकी टीम नंबर 1 बन के दिखाएगी। महागुरु जी देवेंद्र राघव गुरु जी की लगातार मुझे याद है जब भी हम लोगों ने 3 बार बेस्ट परफॉर्मेंस लिया, लेकिन कहीं ना कहीं महागुरु जी की प्लानिंग थी। महागुरु जी का कहीं ना कहीं 10 दिन पहले 15 दिन पहले महागुरु जी का आगमन होता है और हमें प्लानिंग दे के जाते हैं, और हमारी टीम भी उसी प्लानिंग पे काम करती है, जिसकी वजह से आज लगातार नंबर 1 पे हो पाया। तो मैं देवेंद्र राघव महागुरु जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं कृष्णपाल महागुरु जी का भी धन्यवाद करता हूँ। महागुरु जी आप देख सकते हो फोटो में किस तरीके से महागुरु जी सीने पर लगा रखा है। मुझे याद है महागुरु जी घर पर मुझे जाने का मौका मिला था, बहुत शुरू की बात है। उसमें महागुरु जी ने मुझे बिल्कुल सीने से लगा लिया था, बोलता बेटा तू टेंशन मत ले, कभी भी तू घबराना मत, कोई भी स्थिति आए, कैसी बात आए, वह पीछे मुड़ कर देखना, मैं तुझे हमेशा खड़ा मिलूंगा। तो मैं कृष्णपाल महागुरु जी का भी दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जसवी महागुरु जी की बार बार काउंसलिंग, क्योंकि आपको पता है इस बिजनेस में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं। तो कभी कभी एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ मन करता है कि इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए, या गुस्सा आता है कभी अपलाइन को लेकर, कभी डाउन को लेकर, क्योंकि नॉलेज होती नहीं है, एक बच्चे के समान होते हैं। उस समय में मुझे अभी लास्ट डे भी याद है, महागुरु जी ने मुझे 4 साढ़े 4 घंटा मेरी काउंसलिंग करी थी। इतना समय मुझे नहीं लगता कि अपलाइन किसी को अकेले में बिठा कर देता होगा। तो मैं जस्टिन महागुरु जी का भी दिल से कृतज्ञ हूँ, दिल से धन्यवाद हूँ जो महागुरु जी मेरी जिंदगी में आए। इन सभी लोगों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, जो आप लोग मेरी जिंदगी में आए, आप लोगों ने मेरा रोल अदा किया। आप सभी लोगों का दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद मैं सबसे बड़ा जो धन्यवाद दूंगा अपने ब्रदर लाइनों को दूंगा, जिसमें विपिन महागुरु जी को मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। लास्ट टाइम विपिन महागुरु जी ने फंक्शन में मुझे 10 टिकट दी थी। विपिन महागुरु जी का मैं गाजियाबाद ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो वहां भी महागुरु जी क्लोजिंग करने आया करते थे। वहां भी महागुरु जी आज मुझे आशीर्वाद देते थे। मैं बहुत कम शुरू में पहले बहुत कम टच में था आप लाइनों के, तो उस समय में विपिन महागुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता था। महागुरु जी ट्रेनिंग देने आया करते थे गाजियाबाद में, तो महागुरु जी बहुत आशीर्वाद दिया करते थे, बोलते टाइगर बहुत बड़ा काम होगा, तू टेंशन मत ले, लगा रहा जिस तरीके से आज मेरे साथ हो रहा। तो विपिन महागुरु जी को भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं रविंदर गुरु जी का, प्राची राणा दीदी, संदीप महागुरु जी, सूरज जी, प्रशांत चौधरी जी, नीना वर्मा जी, शिवानी दीदी, सीमा सोनी, शिवम जी, मैं मुकेश जी का, प्रिंस भाटी जी का, टिकम सिंह राठी गुरु जी का, मैं उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे पल पल चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मुझे जिंदगी में सहयोग किया, सपोर्ट किया, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। इन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जो आप सभी लोग मेरी जिंदगी में आए, आप सभी लोगों ने पल पल मुझे सपोर्ट किया। आप सभी ब्रदर लाइनों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, मैं अपने दमदार लीडरों, द ग्रेट लीडर, जिसमें विजय गुप्ता जी और संदीप चौहान जी मेरे लिए बिल्कुल हनुमान साबित हुए। ये लोग मेरी जिंदगी में आए। मैं एक एक लीडर का नाम
ले नहीं सकता, लेकिन कुछ लीडर जरूर है मेरी जिंदगी में जिन्होंने रोल अदा किया, चाहे वो अमन गुप्ता जी हो, चाहे वो दिलीप गुप्ता जी हो, चाहे वो दीपक अधाना जी हो, चाहे वो सूरज जी हो, चाहे वो सतीश जी हो, चाहे वो सर्वेश जी हो, चाहे वो योगेश जी हो, चाहे वो अजय गुप्ता जी हो, चाहे प्रशांत चौहान जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे विक्की जी हो, चाहे दीपक सिंह जी हो, चाहे सचिन जी हो, चाहे सोनू चौधरी जी हो, चाहे अर्जुन जी हो, इन सारे लीडरों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मेरा पल पर सपोर्ट किया। ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। विजय जी हमेशा बोलते थे, गुरुजी बहुत बड़ा काम करेंगे, गुरुजी इतिहास रच के दिखाएंगे। संदीप चौहान जी हमेशा बोला करते थे, गुरुजी मैं आपका हनुमान हूँ और हनुमान हमेशा अंगद की तरफ पेट जमा रहेगा। गुरुजी आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गुरुजी मैं हमेशा आपकी ताकत बनूंगा, हमारी टीम हमेशा आपकी ताकत बनेगी, दुनिया में नंबर 1 टीम बनाएंगे। ये सारे लीडर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। मतलब कैसी मेरी परिस्थिति रही हो, ना मुझे ड्रेस पहना आता था बढ़िया तरीके से, ना मेरा पोशाक बढ़िया था, मेरे पास कोई साधन भी नहीं था, उस समय में ये लीडर मेरे साथ थे। ये लीडरों ने मुझे पल पल मोटिवेट किया, पल पल मुझे सहयोग किया। इन सभी लीडरों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, आप सभी लोग मेरी जिंदगी में आए सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। पापा हमारे सेटल थे बंगाल में, तो फिर वहीं पे हमारा पढ़ाई लिखाई जो सब कुछ वहाँ शुरू हुआ। लेकिन घर की स्थिति सही ना होने के कारण 2012 में मेरे दिल्ली में मेरे मामा रहते थे, तो मैंने मामा से बातचीत वगैरह करी कि मामा जी मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। तो वो वहां से उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। लेकिन साथियों जब मैं 2012 में जब मैं दिल्ली आया, यकीन मानो आप, मैंने मामा जी को आते मैंने फोन लगाना शुरू किया। जब मैं ट्रेन में था तो वो पल पल मेरे बात करते थे, मान जी ऐसे आ जाना, फिर आप मुझे कॉल कर लेना। लेकिन जब मैं स्टेशन पर आया तो वो फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे लगा शायद वो कहीं बिजी होंगे। फिर मैंने 10 कॉल, 20 कॉल, 30 कॉल दिए। सुबह ट्रेन आई थी, सुबह शाम हो गया, मतलब 100-200 कॉल मैंने कर दिए। मेरे मामा को, मामी को, दोनों मामा रहते थे, मैंने सबको कॉल किया, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे थे साथियों। सुबह शाम हो गई, अगले दिन फिर सुबह हो गई। स्थिति ऐसी आगे साथियों, मेरे पास केवल 70 रुपए थे और मैं सोचा था मैं पैसे को क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊंगा, फिर दिक्कत आएगी। आप यकीन मानो मैं 7 दिन तक वहां पे, कभी मैं रेलवे स्टेशन की पटरी पे, कभी प्लेटफॉर्म के बाहर रोड पे, कभी मैं ऑटो में, 7-8 दिन के साथियों में इस तरीके से वहां सोया। फिर वहां पे एक महिंद्रा का होटल था, तो वहां पे फिर मुझे चाय मैं जगह जगह चाय जाके बेचा करता था। फिर मैंने पानी की बोतल बेचना शुरू किया, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह वहां बेचना शुरू किया साथियों। मैंने इस तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी 2012 में, और मैंने 3 साल वहां पर साथियों काम किया। और आप सुबह की फोटो है, कुछ देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन की फोटो है, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। इस तरीके से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है 2012 की। नेक्स्ट करे सर। फिर 3 साल काम करने के बाद फिर गाजीपुर मंडी में वहां पे नौकरी मिलती है, चिकन सप्लायर में मेरी नौकरी मिलती है। वहां पे एक लेबर क्लास में नौकरी मिलती है, जहां मेरी सैलरी स्टार्टिंग जो होती है वो 5500 रुपए की होती है। अब आप सोचो, जो लड़का शहर में रह रहा हो, मकान किराया आप देखते हैं कितना महंगा है, फिर खाने पीने का साधन, आने जाने का साधन, इन सारी चीजों को 5500 रुपए में कैसे मेंटेन करता था, मैं किस तरीके से जिंदगी जी रहा था, आप इसी बात से साथियों अंदाजा लगा सकते हो। और साथियों इन्हीं संघर्ष भरी जिंदगी में जब ये दौर चल रहा था, तो 2017 में मुझे इस बिजनेस को, एक जो हमारे यहाँ एक लेबर था, उस लेबर के माध्यम से मुझे इस बिजनेस को सुनने का मौका मिलता है। और मैं साथियों इतना मोटिवेट हो जाता हूँ। अमन जिनेश करिए आप। जून 2017 में मुझे बिजनेस मिला। एक बार मेरा क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर थे, उनका नाम कादिर आलम था। तो मैं शाम का समय था, तो मैंने उनको बढ़िया सा कोट पैंट में देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, सुबह मंडी में आप लेबर काम भी कर रहे हो, शाम को ड्रेस कोड में कोट पहन में हो, कादिर साहब क्या कर रहे हो आप? तो बोलते हैं आप समय देना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उनकी जब वो मेरे घर पर आते हैं, जब वो प्लान देते हैं, मैं इतना मोटिवेट हो जाता हूँ साथियों, मैं बता रहा हूँ आपको कि उतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं इस प्लान को उसी समय में, मेरे पास पैसे थे साथियों, और मैं उसी समय, उसी क्षण, ज्यादा देरी न करते हुए मैंने सोचा ये मौका मेरी जिंदगी में मिला है, कहीं से मौका मुझे मिला है, इस मौका को मैं छोड़ नहीं सकता। और मैंने तुरंत पैसे निकाल कर, बिना कुछ सोचे समझे, मुझे नहीं पता था कंपनी क्या है, क्या हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तुरंत साथियों पैसे निकाल कर दे दिए। और साथियों मेरी बिजनेस की शुरुआत होती है, आप मानो सुबह में 4 बजे मंडी जाया करता था, और मैं 3 बजे 4 बजे जब मंडी से छूटता था, तुरंत मैं घर पे आता था, तुरंत मैं नहा धोकर रेडी हो जाता था, और तुरंत मैं कादिर जी के यहाँ, मेरे एक और अपलाइन थे नोबेल कौशिक, मैं तुरंत उनके यहाँ घर चला जाया करता था। हमें बोला चलो वहां चलना सर प्लान देने, चलो वहां चलना प्लान देने। मतलब मैं इतना पॉजिटिव था, इतना मैं मोटिवेट था इस बिजनेस को लेके। मुझे समझ में आ गया था कि मेरा जीवन अगर कहीं से बदल सकता है, अगर परमात्मा ने कोई शक्ति भेजी है, ये बिजनेस मेरे लिए भेजा है,
कि आप परमात्मा, मुझे पता चल गया मेरा कोटा पूरा हो चुका है, अब मैं इस बिजनेस को करके मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं इतिहास रच के दिखाऊंगा साथियों। और इसी दौरान मेरे देवदूत, मेरे पिता समान, मेरे बड़े भाई, मेरे सब कुछ, मेरे रोल मॉडल का ग्रुप मीटिंग के लिए आगमन होता है सुरजीत महागुरु जी का। और जब सुरजीत महागुरु जी जब खोरा में मैं रहता था तो वहां जब गुरु मीटिंग करने आते हैं साथियों, आप मानना, जब सुरजीत महागुरु जी गुरु मीटिंग खत्म करके जब महागुरु जी जाते हैं तो मैं महागुरु जी के पीछे कार में कम से कम मैं 500-700 मीटर दूरी तक मैं महागुरु जी कार के पीछे दौड़ता हूँ और मैं महागुरु जी का आवाज लगाता हूँ, सुरजीत गुरु जी, सुरजीत गुरु जी, सुरजीत गुरु जी। और फिर वो देखकर कार रोक लेते हैं और फिर महागुरु से मैं एक ही बात कहता हूँ, गुरु जी कुछ भी हो जाए गुरु जी, आप मुझे छोड़ना मत गुरु जी, मुझे डायमंड बनना है गुरु जी, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है गुरु जी, मुझे माँ बाप को खुशियां देनी है जो वो जिंदगी नहीं दे पा रहे साथियों। और मैं इतना मोटिवेट होकर साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, सुबह 4 बजे मैं मंडी जाता था, शाम को कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी रात को 10 बजे फ्री होता था। जिस दिन मैं 4 बजे 3 बजे फ्री होता था उस दिन मैं निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ता था पलवल के लिए और 2-3 घंटे लगते थे। मैं पलवल जाकर मैं सुरजीत महागुरु घर पर पूरी रात साथियों में ट्रेनिंग लेता था। ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं दोबारा 3 से 4 बजे दोबारा मैं वापस ट्रेन पकड़ के दोबारा मैं वापस आता था और मैं मंडी ज्वाइन कर लेता था। फिर मैं मंडी में दिन भर काम करता था। मैंने इस तरीके से 48 घंटे लगातार इस बिजनेस को किया, बिना सोए सर, बिना सोए मैंने 48 घंटे मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जिंदगी अगर बदल सकता है साथियों तो यहीं से बदल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है और कोई मंजिल नहीं साथियों। जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था कुछ बातें मेरी जिंदगी में आई संघर्ष भरी, उन सभी बातों को मैं बताना चाहूंगा साथियों। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो कुछ कहानियां थी। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो महीने 2 महीने में मेरी 40-50 की टीम बन गई और मैं इतना मोटिवेट हो गया कि मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैंने कहा यार 5500-7000-8000 मिल रहे हैं, उससे क्या हो सकता है। और यहाँ पे मेरे जो शुरू में जब मेरी टीम बनी थी तो मेरा आराम से मुझे 2000-3000 हफ्ते का चेक बनने लगा था। तो मुझे लगा यार 8000 की नौकरी में इतना समय दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे आसानी से 8000 मिल रहा है। मैंने बिना कुछ समझे, बिना किसी से पूछे मैंने नौकरी छोड़ दी साथियों। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो फिर क्या हुआ, टीम मैंने क्या किया, मैंने नौकरी छोड़ दी। लोग ज्वाइन तो हो गए थे लेकिन मेरी टीम में लीडर थे नहीं थे, और लीडर के अभाव के कारण इस बिजनेस में क्या होता है, मेरा बिजनेस गिरने लगता है और कहीं ना कहीं लोगों को नॉलेज नहीं होती है, फिर मेरा चेक भी डाउन में चला जाता है साथियों। और मैं बताऊंगा कि चेक इतना डाउन चला जाता है साथियों कि अगस्त 2017 से जुलाई 2018 तक साथियों मेरा चेक जीरो का होता है। मैंने 1 साल मेरा जीरो का चेक रहा, 1 रुपया का भी चेक इस दौरान मेरा नहीं बना। फिर भी कभी मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, फिर भी मैंने किसी से शिकायत नहीं करी, फिर भी मैंने किसी से कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि मेरा सुरजीत महागुरु जी मेरे रोल मॉडल मेरे साथ थे। मतलब पैसे का इस तरीके से अभाव हो गया, खाने तक के पैसे नहीं होते थे साथियों। तो मैं सुबह सुबह तुरंत अपलाइन घर चला करता था कि वहां नाश्ता मिल जाएगा, शाम को रणवीर महागुरु जी घर पर चला करता था कि वहां खाना मिल जाएगा। मैं इस तरीके से दिन भर 3 फीट रूल में काम किया करता था। आपको मैं बताऊंगा, मतलब टीम बनाने की इतनी ललक थी मेरे अंदर कि मैं बेलथरा, मऊ, एटा, मैनपुरी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, गाजियाबाद, बल्लभगढ़, एनसीआर, ऐसा कोई क्षेत्र मैंने, मतलब आप मानोगे नहीं। मेरी एक बार क्या हुआ, मैं पार्क में बैठा था, मैं पार्क में प्लान दे रहा था तो पुलिस वाले मेरी बाइक उठा के ले आते हैं नो पार्किंग वजह से। तो साथियों पुलिस वाले जब उठा के ले आते हैं तो मैं पैदल चल के जाता हूँ पुलिस वाले के पास। मैं जिस जिस पुलिस वाले के पास मैं बाइक की वजह से गया, मैंने उस पुलिस वाले का नंबर लिया, मैं उसी को प्लान देने लगता था। खोरा पार्क में तो मुझे देख के लोग हंसते थे, देखो आ गया प्लान देने के लिए, देखो आ गया प्लान देने के लिए। मतलब मैं जहां जाता था पार्क में, मैं किसी बैंक में चला गया, एक्सिस बैंक में, एसबीआई बैंक में, वहां मैं प्लान देना शुरू कर देता था। मैं किसी को, मैंने 1 साल में मैं कह रहा हूँ किसी को भी मैंने प्लान देने को छोड़ा नहीं साथियों। इस तरीके से साथियों दौर चल रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि आप जब इस संघर्ष का दौर चल रहा था साथियों, तो पलवल का एक छोटा सा गांव है गतपुरी, वहां पर मतलब आप समझो कि परमात्मा मुझे आजमा रहा था, क्या कर रहा था। 3 महीने मैं एक ऐसे अप्लाई के घर पे रुक गया कि वह सुबह सुबह एक दिन क्या होता, मुझे बहाने से खेत पे ले चलते हैं, और खेत पर मतलब बहाने से आप किस तरीके से आप सोचो, मैंने बहाने बहाने में मैं 3 महीने तक, मतलब उन्होंने खाना के लिए बदले मैं न्यार काटता साथियों। वहां पर जो भैंसों का जो न्यार हम लोग खिलाते हैं वो न्यार तक मैंने 3 महीने तक काटा साथियों। मतलब इस तरीके से संघर्ष दो चल रहा था, या परमात्मा मुझे आजमा रहा था या कुछ लोग मुझे आजमा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मैं दुखी नहीं था। मुझे जो भी मिल रहा था सामने में, उन सारी चीजों को मैं फेस कर रहा था। मैं शिकायत नहीं कर रहा था किसी से, मैं न्यार भी काटता था। मैं न्यार काटने के बाद फिर मैं दोबारा मैं फील्ड में चला जाता था।
मैं किसी से शिकायत नहीं करता था कि मुझे पता था कि अगर उनके यहाँ मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना साथियों। तो मैं उस काम को भी साथियों में कर रहा था। और जब अचानक क्या हुआ, एक दिन मैं किसी को बैठाकर फील्ड में परिचयों की तरफ जा रहा था और अचानक क्या होता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में साथियों ये हाथ के मेरे 4 टुकड़े हो जाते हैं साथियों। यहाँ से मेरा हाथ टूट गया था साथियों, मेरा यहाँ से हाथ टूट गया था, यहाँ से हाथ टूट गया था, यहाँ से हाथ टूट गया था। ये हाथ मेरा टायर में आ गया था, बिल्कुल हाथ के ये 4 टुकड़े हो गए थे साथियों। आप मानोगे नहीं किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, कैसे हुआ, ये तो परमात्मा ही जानता है। उसके बाद साथियों ऑपरेशन हुआ, ये टाँका नहीं खुला हुआ है और टाँका न खुलने के बावजूद मैं लोअर पहनकर, बनियान पहनकर, ऊपर शाल ढककर मैं फील्ड में जाता हूँ और मैं एक लोकेश यादव जी नाम का एक व्यक्ति था, मैंने उसका फार्म जाके भरा साथियों। मतलब इस तरीके का मोटिवेशन था। फिर जब संघर्ष का दौर चल रहा था, फिर मेरी बाइक चोरी हो जाती है। मतलब एक प्रॉब्लम मेरी खत्म नहीं होती थी, साथियों दूसरी प्रॉब्लम आके मेरे सामने खड़ी आती थी। अब पैसा मेरे पास था नहीं साथियों, फिर भी मैंने किसी तरीके से मैंने जुगाड़ किया, आगे पीछे करके कर्ज लिया, फिर मैंने बाइक साथियों खरीदा। साथियों ये दौरान चल ही रहा था, उसी समय में एक बब्बर शेर, मैं क्या कहूं के बारे में, दिग्गज पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी, मैं कहूं लीजेंड पर्सनालिटी जो मेरे बीच में आते हैं, मिस्टर विजय गुप्ता जी साथियों मेरे इस बिजनेस में आते हैं जुलाई के समय 2018 में। और साथियों फिर 2 महीने बाद जब मैं गोवा में रहता हूँ, मिस्टर संदीप चौहान जी, रॉयल राजपूती साथियों, ये 2 बब्बर शेर मेरे इस बिजनेस में आते हैं। और साथियों जैसे इस बिजनेस में आते हैं, जैसे 2 लोग आए और थोड़ी सी 10-20-50 लोग टीम बनती है, उसी समय में एक और अनहोनी हो जाती है। कुछ मेरे अपलाइन ऊपर से भग जाते हैं और फिर साथियों मेरी टीम भी भग जाती है साथियों। फिर मैं सोचता हूँ यार भगवान ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी कमी है, क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था साथियों। लेकिन कुछ बात नहीं, मैं किसी से फिर भी मैं किसी से शिकायत नहीं करता था, मैं लगा रहता था साथियों, मैं धुआंधार मेहनत कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि परमात्मा मेरे साथ है, सृष्टि मेरे साथ है। जब ये लोग मेरे साथ आए हैं और जब आज तक मैं बिना नौकरी किए मतलब किसी तरीके से मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं परमात्मा मेरे साथ है, ये सृष्टि मेरे साथ है साथियों। मैं तो मेहनत लगातार किए जा रहा था, मैं मेहनत किए जा रहा था साथियों। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बोलूंगा सफलता की ओर। ये 10 बातें अगर आप लोगों ने मान ली तो आपका जिंदगी बहुत सफल हो जाएगा साथियों। उन बातों को मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों से साथियों। 10 बातें सफलता का ये मूल मंत्र है जिन्होंने मुझे इस दौर में, अगर आप लोग इस बात को नोट कर ले, कुछ नहीं इन बातों केवल मान ले, सफलता बिल्कुल 100% बिल्कुल निश्चित है साथियों, कोई नहीं रोक सकता। साथियों सबसे पहले तो एक अच्छा मेंटरशिप, इस बिजनेस में एक अच्छा मेंटरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, करेला कड़वा होता है और शुगर जो होता है मीठा होता है। हम लोग क्या करता है, जो हमें प्यार से बात करता है, जो हमें अच्छे से बात करता है, हम लोग उसको मेंटर मान लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो फील्ड में 10 बजे निकल रहा है या फील्ड में 12 बजे निकल रहा है, वो कितना काम कर रहा है, हम ये नहीं देखते हैं। साथियों आप एक बात मान लो, इस बिजनेस में जो करेला अपलाइन है, जो कड़वी कड़वी जो बातें कर रहा है, जो आपको तीखी तीखी बातें कर रहा है, वही आपका असली मेंटरशिप है साथियों। उसी को पसंद कर लो, क्योंकि सफल होने के लिए कड़वी बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छे मेंटरशिप का चुनाव करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। और दूसरा, कृतज्ञ, हमेशा धन्यवाद अदा करे, हमेशा सृष्टि के लिए शुक्रिया करे, हमेशा अपलाइन के धन्यवाद अदा करे। इस बिजनेस में अगर आप भिक्षुक बन के रहेंगे तो बिजनेस में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। आप अगर बड़ा बन के रहेंगे, आप सोचेंगे मैं तो सब कुछ हूँ, तो इस बिजनेस में कुछ भी होने वाला साथियों नहीं है। दूसरी बात जो मैं बोलूंगा, 3 कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ चुका है। अपलाइन से बिना पूछे कोई नया काम करना नहीं है। दूसरा बताया है कि कभी भी नेगेटिव बात क्रॉस लाइन के साथ और डाउन लाइन के साथ कभी नहीं करना। हम लोगों में से बहुत लाल लीडरों को मैंने देखा है, अपने टीम के सामने में वो बहुत सारी बुराई करते रहेंगे, इसकी वहां बात करेंगे, वहां इसकी बात करेंगे साथियों। उनको उस समय में अंदाजा नहीं होता है, लेकिन साथियों आगे जाकर ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगा आपको। आपकी टीम देखना टूटने लगेगी, आपकी टीम का रिजल्ट टूटने लगेगा साथियों। तो कभी भी टीम के सामने नेगेटिव बात नहीं करें। तीसरा साथियों, आपने सुना होगा कभी पति पत्नी किसी के ईगो के साथ आप इस बिजनेस में मांस मदिरा का सहयोग नहीं करें। हमने इस बिजनेस में, कृष्णपाल महागुरु जी बताते हैं कि एक कविता के चक्कर में इंसान फंस गया साथियों। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कविता मिलती है, बहुत आम जूस मिलते हैं साथियों, लेकिन जो अगर आपने सुना होगा जो रूबी में, जो डायमंड में
जो बड़े-बड़े लेवल पर जाकर जिन्होंने 500 की टीम बनाकर, जो 1000 की टीम बनाकर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कहीं न कहीं वो आम जूस के चक्कर में, कविता के चक्कर में पड़ जाते हैं साथियों। साथियों, 3 कानून को मानना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप डायमंड बन जाओ, चाहे आप मरकरी बन जाओ, चाहे आप क्राउन बनो, चाहे आप फ्रेशर हो, हर लेवल पर साथियों इस 3 कानून को मानना ज़रूरी नहीं, बेहद ज़रूरी है साथियों। दूसरा बोलूँगा मैं 3 पावर। 3 पावर, बोले हुए शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति, एकता की शक्ति। साथियों, मैंने इस बिजनेस में सीखा, सुजीत महागुरु जी ने पूरे टीम में एकता बना के रखी। अगर आप पूरे टीम में एकता बना के रखेंगे, तो आज आपका काम नहीं चल रहा, इस बात को मत सोचो, लेकिन निचली स्तर पर काम साथियों हो रहा है। एक दिन आपके साथ बहुत बड़ा काम होगा साथियों। दूसरा, समर्पण। जब तक आप इस बिजनेस में समर्पित की भावना नहीं रखेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तीसरा, स्पोकन वर्ड, हमेशा बड़ा बोले, हमेशा बड़ी-बड़ी बात करे, हमेशा प्रचार करे लोगों की तरफ, मैं जैगवार लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा, थैंक यू गॉड, मैं डायमंड बन गया हूँ। ऐसी बड़ी-बड़ी बात करे, क्योंकि बोले हुए शब्दों की शक्ति परमात्मा देखता है साथियों, और आपका हकीकत में वो पूरा एक दिन जरूर हो जाएगा। दूसरा, 8 स्टेप, 10 कोर स्टेप और डायमंड बनने के 10 मंत्र। ये 8 स्टेप आप रख ले, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर, टेबल फंक्शन। इसको बिल्कुल रट्टा मार ले साथियों, और इन बातों को फॉलो करिए। 10 कोर स्टेप, सुबह उठना, टीम से बात करना, 10 प्लान करने हैं आपको, 3 प्लान करने हैं, टीम से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है साथियों। ये 10 कोर स्टेप अगर आप लोगों ने मान लिए, डायमंड बनने के 10 मंथ, आत्म छवि अच्छी रखिए, दूसरों से अच्छा रिलेशन बनाए, विश्वास करना सीखे, अपना रोल मॉडल सावधानी चुने। ये 10 मंथ अगर साथियों आप लोगों ने मान लिए, ये 3 चीजें, 10 स्टेप, 8 स्टेप, 10 कोर स्टेप और 10 डायमंड बनने के मंथ, इन बातों को अगर मान लिया तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे। दूसरा मैं बोलूंगा, बुक रीडिंग। साथियों, बुक से क्या होता है, आप महात्मा गांधी की तरह सोच सकते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप की सोच सकते हो, आप अंबानी की तरफ सोच सकते हो बुक पढ़कर, क्योंकि बुक में वो अपनी पूरी जन्म स्टोरी लिखते हैं साथियों। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑडियो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो देखना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मैं बोलूंगा काउंसलिंग। साथियों, काउंसलिंग आप लोग डरते हैं, काउंसलिंग का पता नहीं इतना बुरा प्रमोशन हो चुका है कि लोग सोचते हैं काउंसलिंग मतलब होता है क्लाइंट डांटेगा, लेकिन मैं रियल बताऊंगा साथियों, काउंसलिंग का मतलब होता है टीम की गंदगी को बाहर निकालना। आज मैं रियल बता रहा हूँ, काउंसलिंग का एक ही अर्थ है, वो है टीम की गंदगी को बाहर निकालना साथियों। अगर आप हर महीने अपने टीम में अगर काउंसलिंग कराते रहेंगे साथियों, तो आपके टीम में कभी भी नेगेटिव आने वाली नहीं है, आपके टीम में कभी भी गंदगी आने वाली नहीं है, हमेशा आपका टीम परफेक्ट तरीके से आगे चलेगा। दूसरा मैं बोलूंगा ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग आपको हर हफ्ते करना चाहिए। ग्रुप मीटिंग से ये होता है कि हर हफ्ते कुछ लीडर क्या होता है, ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं जा पाते, लेकिन ग्रुप मीटिंग में जब आप अलग अलग स्टेट में, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर करते हैं साथियों, तो कई नए लीडरों से मिलते हैं, उनसे बात विचार करते हैं, उनसे विमर्श करते हैं साथियों। तो बहुत सारे लोग हमने देखा है कि ग्रुप मीटिंग में आने की वजह से आज वो एक्टिव हैं और वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। सातवां, टारगेट। साथियों, ये टारगेट नाम का एक ऐसा सुई है साथियों, अगर आप लोगों ने टीम ज्वाइन करते ही अगर उसके अंदर लगा दिया, तो साथियों इस बिजनेस में आप बहुत ही कम समय में डायमंड बन जाएंगे। हम लोगों का कुछ नहीं प्रमोशन है, हम लोग केवल टारगेट का प्रमोशन जम के करते हैं। ज्वाइन होती ही कहते हैं आप टारगेट कर सकते हो, आप 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 विदेश जा सकते हो, आपका सामने अप्लाइंग का सम्मान होगा, आपका 20 लाख लोगों के बीच में सम्मान होगा। इस तरीके से हम लोग टारगेट का धुआंधार प्रमोशन करते हैं साथियों। जो हम लोगों ने 2 दिन में, आपको बता रहा हूँ मैं, 2 घंटे में हमने अपने नेटवर्क में 200 सेल भेजी है साथियों, केवल प्रमोशन की वजह से। हमने अपने टीम में नए नए लोगों ने कल ज्वाइन हुए, आज उन्होंने प्रमोशन की वजह से 1 दिन में हमने साथियों टारगेट कराया है प्रमोशन की वजह से साथियों। हमने सारे रिकॉर्ड इस नेटवर्क में हमने किए केवल टारगेट की प्रमोशन करने की वजह से साथियों। दूसरा मैं बोलो फंक्शन का प्रमोशन साथियों। हमने सुजीत जसवीर महागुरु जी की एक ही बात समझ रखी थी, हमें ये नहीं देखना कि वहाँ कितने सीट खाली हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, हमें ये देखना कि कितने लोग घुस सकते हैं साथियों। साथियों, मैंने पर लेवल पर, जहां से मैं मेरठ ले जाकर मैंने 280 लोगों को बैठाया साथियों। मैंने 7-7 बस, मैंने 8-8 बस में यहाँ से मेरठ ले गया साथियों, केवल प्रमोशन की वजह से। जब भी कोई फंक्शन होने वाला होता था, मैं 1 महीना पहले से मैं प्रमोशन टीम में करना शुरू कर देता था। सुजीत महागुरु प्रमोशन करना शुरू कर देते थे। हम लोग का एक ही मिशन होता था साथियों, 10 बस लेके जाना है साथियों, 20 बस लेके जाना है। हर व्यक्ति की इज्जत की बात है साथियों, ये करके दिखाना है, अपना इज्जत की दाव है, अपने अप्लाई की इज्जत की बात है साथियों। और हम लोग इस तरीके से धुआंधार प्रमोशन करते थे। हम लोग ये नहीं सोचते थे टिकट कितने की है, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां जाकर क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचते थे साथियों। क्योंकि आप अपने मन में जो डालोगे, आप अपने मन में कंजूसी डाल लो, आप सोचिए यार फंक्शन में क्या होगा, तो साथ ही वही आपके मन में घुसता रहेगा। हम लोग धुआंधार हर चीज का प्रमोशन करते हैं। दूसरा,
अच्छा रिलेशन। बड़ी बड़ी टीम टूटने का, टीम पे फाइन टूनी ना बनने का एक ही वजह है, टीम को टीम ना समझना और अपलाइन को अपलाइन ना समझना। आपका नेटवर्क में आप लोग अपने बच्चे को एक छोटा आप बेटा मानो या छोटा भाई मानो या छोटा साला मान के काम करो। अपलाइन को पिता मानो कि पिता कितना भी डांट दे, हम लोग पिता को जवाब नहीं देते हैं साथियों। अपलाइन को पिता समान मानो और नेटवर्क को छोटा साला मान लो, कभी बिजनेस में रिलेशन आपका खराब होने वाला नहीं है। 10वीं बात करूंगा मैं, आपका आत्मविश्वास। आपका आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपका मतलब आप इस बिजनेस को करना तो चाह रहे हो, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि आप डायमंड बनोगे। मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने आत्मविश्वास इतना मजबूत कर चुका था साथियों। दूसरा मैं बोलूंगा कमिटमेंट। साथियों इस बिजनेस में आपको प्रतिबद्धता, हर चीज के लिए कमिटमेंट, कि आपको जब तक आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगे, आप सुबह उठने के लिए, इस बिजनेस में हम लोग क्या होता है, मैं लाल बहादुर शर्मा जी के महावरी के पास में गया था, तो उन्होंने मुझे 2 बात बोली थी। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आप इस बात को नोट कर लो, जो इंसान इस बिजनेस में एक तो नींद और दूसरा नारी, नींद और नारी, जो इन 2 चीजों को इंसान त्याग देगा, वो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में साथियों सफल हो सकता है, जो नींद को और नारी को साथियों त्याग देगा। साथियों बिजनेस मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया और मैंने बिल्कुल दोनों चीज को त्याग कर, मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर सुबह उठना, टाइम से फिल्म निकलना, डेली फिल्म निकलना, मैं हर चीज के लिए मैं प्रतिबद्ध रहता हूँ साथियों, तभी आज बिजनेस में हो पाया है। अगर आप इन कामों को आप करते हो साथियों, मैं दूसरा बोलूंगा डुप्लीकेशन। आप इस बिजनेस में आए हो, लाल बहादुर शर्मा जी ने बताया था, महागुरु जी ने, कि एक बार क्या मैं कुबेर खाता था और वो केवल 2 ही इंसान को पता था, एक तो कृष्ण को और एक संजीव को पता था। तो साथियों इनको जब मैं कुबेर खाता था तो मुझे ऐसा लगता किसी को और को पता नहीं है, लेकिन साथियों महागुरु जी बोलते हैं, मुझे आश्चर्य तो मुझे जब हुआ कि जब मैं एक नेटवर्क में ग्रुप मीटिंग करने जाता हूँ और मैं वहां देखता हूँ कि एक साथ 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग कुबेर खा रहे हैं साथियों। तो वहां महागुरु जी को बहुत आश्चर्य होता है और वो बोलते हैं कि डुप्लीकेशन हर चीज का होता है, चाहे आपको आपका नेटवर्क आप उन चीजों को देख रहा हो या ना देख रहा हो साथियों। आपको लगेगा कि आप टीम से छुपाकर, अपलाइन से छुपाकर मस्ती कर रहे हो, टीम को पता नहीं कि आप कब उठते हो, टीम को पता नहीं कि आप क्या खाते पीते हो साथियों। ये आपकी भूल है साथियों, ये ऐसा कनेक्शन है जो बिल्कुल ब्लड आपके नेटवर्क में जाता है। तो आप किसी भी काम को करें तो आप एक बार सोच कर समझ कर करें कि आपका वो डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में होता है, चाहे वो खाने पीने का हो या किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज का हो, सुबह उठने का हो, किसी भी चीज का हो साथियों। ध्यान रखना कि जो आप कर रहे हो, चाहे आपकी टीम देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन वो ब्लड, वो डुप्लीकेशन नीचे टीम में होता ही होता है साथियों। और मैंने इन बातों को माना और मैंने इन बातों को फॉलो किया साथियों। और फॉलो मैं आपको कुछ सफलता की बातें और बताऊंगा साथियों आपको। नेक्स्ट करें सर। साथियों सिल्वर लेवल का प्रमोशन मेरे अगस्त 2017 में हुआ था, यहाँ आप गौर करना। और मैं सिल्वर लेवल पर कितना मोटिवेट था आपको इस वीडियो में देख सकता है। अमन जी वीडियो चलाइए। साथियों आप देख सकते हो, मैंने वहां पर कोट भी नहीं पहन रखा था। हकीकत में मेरे पास कोट खरीदने के टाइम में सिलवाने के पैसे तक नहीं थे। मैं इस तरीके से इस दौर में गुजर रहा था। और साथियों अगस्त 2017 में मेरा सिल्वर का सम्मान होता है और एकदम से मेरा काम नहीं चला, फिर तेजी से काम चला और मैंने अचीव पर्ल लेवल को मैंने अप्रैल 2019 में जाकर मैंने, ना तो मैं सिल्वर स्टार बना ना मैं गोल्ड बना, तुरंत ही मैं अप्रैल 2019 में मैं पर्ल बनता हूँ। और फिर अप्रैल के बाद मैं सितंबर में साथियों फंक्शन होता है और केवल 4 से 5 महीने में साथियों मैं तुरंत पर्ल से मैं तुरंत टोपाज साथियों बन जाता हूँ साथियों। केवल 5 महीने में साथियों में पर्ल से टोपाज बन गया साथियों। और आज मेरा आईडी पे एमराल्ड शो कर रहा है साथियों। केवल मुझे 6 महीना हुआ है, 6 महीने का मेरा केवल 4 से 5 महीने में साथियों में टोपाज से केवल एमराल्ड बन गया साथियों। ये होता है काम का साथियों। आप विश्वास करें, शुरू में ऐसा लगता है कि आपके साथ काम नहीं हो रहा, लेकिन साथियों काम होता है। काम दिखता नहीं है लेकिन काम होता है साथियों। काम जरूर होगा और ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा साथियों। और मेरे खुद का कमिटमेंट आने वाले 2020 में मैं खुद अकेले डायमंड नहीं बनूंगा, अपने लेफ्ट और राइट विजय गुप्ता जी और संदीप चौहान जी, दोनों लोगों को, लीडरों को लेकर मैं 3 लोगों के साथ में डायमंड बनूंगा 2020 में। ये मेरा साथियों खुद का कमिटमेंट है साथियों। साथियों मैंने लगातार मैंने 5 बार टारगेट मैंने किया। पहला टारगेट मेरा अक्टूबर से दिसंबर में 2018 में हुआ था, फिर जनवरी से मार्च तक हुआ, मार्च से जून तक हुआ, जून से सितंबर तक हुआ और सितंबर से साथियों दिसंबर तक 5 टारगेट मैंने अपने
नेटवर्क में लगातार किए, और मैंने खुद ही टारगेट नहीं किए, अपने टीम में मैंने आज तक 60 से 70 टारगेट टीम में करवा दिए साथियों मैंने। और साथियों इसी टारगेट की वजह से, नेटवर्क की वजह से, अपलाइन की वजह से मैं 3 बार लगातार साथियों में बेस्ट परफॉर्मर रहा हूँ। और ये लॉकडाउन नहीं आता साथियों, मैं खुद का कमिटमेंट था और इस तरीके से लगातार अभी भी काम चल रहा है मेरी टीम में। अभी भी साथियों मैं चौथा हैट्रिक भी, चौथी बार भी लगातार टारगेट लेकर गया था। मैंने 3 बार लगातार बेस्ट परफॉर्मर का बेल्ट भी लिया। आप यकीन मानो अभी भी मेरे नेटवर्क में लगातार डीडी उठ रही है और मैं लगातार टीम में फोटो डाल रहा हूँ, मेरा काम लगातार अभी भी चल रहा है। मेरा टीम इतनी धुआंधार बनी है अपलाइनिंग की वजह से, सिस्टम की वजह से, अभी भी लगातार साथियों काम चल रहा है। साथियों कुछ अचीवमेंट मेरी जिंदगी में आए, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। ये मेरा खुद का अचीवमेंट साथियों। आप सोचो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो 55,000 की नौकरी करता था, आज वो बंदा 1,24,000 का साथियों फोन चलाता है। मैंने इस बिजनेस से मैंने 2 बाइक खरीदे, मैंने टॉप मॉडल इस बिजनेस से वेगनार खरीदी। साथियों मैंने इस बिजनेस की वजह से 13,000 रुपए का साथियों मैंने चश्मा खरीदा। इस बिजनेस की वजह से साथियों मैंने ऐसा का साथियों मैंने लैपटॉप लिया। साथियों इस बिजनेस की वजह से जो नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जाने में सोचता था, 8 साल से बिल्कुल मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ साथियों। इस बिजनेस की ताकत वजह से मैं गोवा, नैनीताल, जैसलमेर, मुंबई, शिमला, और साथियों सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मेरे रहा, जो मैंने विदेश की धरती पर मैंने अपने खानदान का, अपने पूरे, मैं क्या बोलूं, मैंने इतिहास रच के दिखाया थाईलैंड जाकर। अभी मेरा 5 तारीख का टूर भी था साथियों पेरिस, स्विट्जरलैंड का। अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं घूम के भी आ गया होता आप लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से, अप्लाई की वजह से। तो साथियों मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है, जगह जगह मुझे घूमने का मौका मिला। साथियों बड़ी बात ये नहीं है कि आप सफल हो साथियों, बड़ी बात ये कि आपका टीम में सफल हो। बड़ी बात ये नहीं है कि आप कार लें, बड़ी बात ये कि आपका टीम में सैकड़ों कार होनी चाहिए। बड़ी बात ये नहीं कि आप विदेश आए, आपका टीम में विदेश जाए तो बड़ी बात होती है साथियों। बड़ी बात ये नहीं कि आप स्कूटी ले, आप जगवार ले, बड़ी बात ये होती है कि आपका टीम में जब वो लोग मिले साथियों। और मैंने यही कीर्तिमान जो मैंने खुद लिया, मैंने अपनी टीम में दिलाया साथियों। आज मेरे टीम में 2 लैपटॉप, 30 लैपटॉप टोटल है, जिसमें 2 एप्पल के लैपटॉप हैं। 22 से ज्यादा लोग मेरे टीम से थाईलैंड का टूर अचीव कर चुके हैं, वो घूम के आ चुके हैं। 50 से ज्यादा बाइक मेरे टीम में है साथियों, स्कूटी मेरे टीम में है। 50 से ज्यादा पासपोर्ट साथियों मेरे टीम में बन चुके हैं। और मैं अभी भी लगातार साथियों कमिटमेंट करके लगातार मैं बनवाता रहता हूँ, नेटवर्क में जा जाकर मैं लगवाता बनाता रहता हूँ साथियों। और भी अचीवमेंट मेरे टीम निकल के आए साथियों। नेक्स्ट कीजिए, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में रहा जब मिस्टर रॉयल राजपूत संदीप चौहान जी और मिस्टर विजय गुप्ता जी का 2 अचीवमेंट निकल के आए, जिसमें टॉप मॉडल स्कॉर्पियो और टॉप मॉडल एस्क्रोस कार। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। आपको पता है कि जब खुद की शादी बड़ी बात नहीं होती, जब हमारे बच्चे अगर हमारे घर में आते तो कितना बड़ा खुशी होता है साथियों। इस तरीके से जब मेरे नेटवर्क में टीम में कार आना शुरू किया, मैं बिल्कुल पागल हो गया था, मैं बिल्कुल मोटिवेट हो गया था। उस दिन तो मेरा खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था। मैंने अपने हाथों से इन दोनों के मैंने फोटो लिए, मैंने इन दोनों को अपने हाथों से मैंने वीडियो बनाई, पूरा रात मैंने एडिट किया अपने साथियों। मैं इतना खुश था कि मेरे टीम में अचीवमेंट आने शुरू हो गए। और ये 2 कार ही साथियों, मैंने इसके अलावा अपनी टीम में 4 कार और मैंने दिलवाए। मिस्टर दिलीप जी को, सर्वेश जी को, विक्की जी को मैंने और भी कार अचीवमेंट करवाए साथियों मैंने इस टीम में। ये अचीवमेंट साथियों, और निश्चित जी आप समझ, ये अचीवमेंट है मेरे विक्की जी, दिलीप जी, सर्वेश जी, योगेश जी, इन्होंने कार लिया साथियों इस बिजनेस की वजह से। आज 6 कार टोटल मेरे टीम में साथियों, जिस बिजनेस की वजह से केवल 1-2 साल में हो पाया साथियों। साथियों जो व्यक्ति मुर्गा मंडी में जॉब करता था, जो आदमी स्टेशन में पानी की बोतल बेचा करता था, चाय बेचा करता था, आज बिजनेस में अप्लाई की वजह से, सिस्टम की वजह से, इज्जतदार कंपनी की वजह से, जो बंदा कुछ हैसियत नहीं था बंदा, वो बंदा उसका ड्रीम कार नेक्स्ट कार जगवार है एफ पेस, जो बहुत जल्द साथियों में आप लोगों के बीच में 2021 में लेके दिखाऊंगा, ब्लैक कलर के साथियों लेके दिखाऊंगा साथियों। ये मेरा ड्रीम हाउस है साथियों, मेरा ड्रीम है इस तरीके का मैं मकान बनाना है, एक विला बनाना है साथियों। और मैं इसे भी 2021 में साथियों में पूरा करूंगा। मेरा खुद का कमिटमेंट है, चाहे इसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, मैं अपने आप कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन साथियों में ड्रीम हाउस में इसे पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो साथियों। और मैं खुद नहीं, अपने टीम में करोड़ों खरबों लोगों को साथियों करवाऊंगा। ये मेरा खुद का कमिटमेंट है साथियों। साथियों मेरी शुरू की फोटो है, ये आप बगल में देख पा रहे होंगे, जिस समय मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, और ये आज की फोटो आप देख पा रहे होंगे। इन सारी बातों में साथियों में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप इस बात को नोट कर लीजिए, जिंदगी में अगर आपको जीतना है, आपको सफल होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं असफलता जरूर आती है साथियों। और रियल बात आप सोचो, हमें खुशी का अनुभव कब होगा? जब हमारी जिंदगी में दुख आएगा। आपको पता है एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ खुशी होती है वहाँ गम होती है, चिंता, सब चीज जरूरी होती है साथियों। अगर आपको जिंदगी में अगर जीतना है, तो मैंने एक वर्ड तैयार किया, मैंने बोला अगर हार से हारो नहीं, हार से
आप हारो नहीं, हार को हराओ, सफलता एक दिन आपके अपने आप ही आप एक कदम चूमेगी साथियों। आप हार से डरो मत, घबराओ मत, कभी ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी में हार क्यों आ रही है। उससे हार को हारा नहीं, हमको आपको हार को साथियों हराना है। आपको हार का डट के सामना करना है, आपको उसको हराना साथियों। और जब आप हराते हो साथियों, तो एक नॉर्मल आदमी जो मुर्गा मंडी में काम करता था, स्टेशन में काम करता था साथियों, आज टॉप मॉडल वैगनआर कार में बैठा हुआ है और जल्दी वो जैगुआर का मालिक भी साथियों बन के दिखाएगा। ये सेफ सुप की पावर, ये है ट्रिपल एस की पावर, ये है रोल ड्रीमर्स की पावर साथियों, ये हमारे दमदार मेंटर की पावर साथियों। हमें साथियों आप लोगों के बीच में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं विपिन गुरुजी और ये सारे लीडरों, आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ साथियों, आज 100 लोग होंगे बेशक इसमें, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं दुनिया के 140 साढ़े 700 करोड़, इंडिया के 140 करोड़ लोगों के बीच में समक्ष बोल रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग कोई 1000, कोई 2000, कहीं 5000 लोगों को लीड कर रहे हो, और आने वाले समय में आप लाखों लोगों को लीड करोगे। तो आप आज मैं आप लोगों के बीच में बोला, मुझे बड़ा मजा आया। मैं तो सुबह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं क्या बोलूंगा, मैं किस तरीके से बोलूंगा, क्या आप लोग सच में मेरी बातों को सुनोगे, क्या मेरी बातों को सच में आप सुनोगे। मुझे विश्वास नहीं था। मैं महावीर जी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन लोग मेरे जिंदगी में आए, एक नॉर्मल इंसान को इस तरीके की जिंदगी दे दी साथियों। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोट भी साथियों ब्लैकबेरी का है साथियों, 13,000 रुपए का कोट है। जो आदमी कोट पहनने तक के पैसे नहीं होते थे साथियों, आज वो 13,000 रुपए का कोट पहन रहा है साथियों। परमात्मा ने जिंदगी बदली साथियों। मैं क्या बोलूं, मैं कृतज्ञ हूँ सभी लोगों का मेरे जिंदगी में। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, विपिन राठी गुरु जी, टिकम राठी जी, दोबारा आप लोग धन्यवाद देता हूँ, प्रिंस भाटी जी का, मुकेश जी का, ब्रिजपाल महागुरु जी का। आप लोग मेरी जिंदगी में आए, कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा आप लोगों ने मदद किया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। महागुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी जिंदगी में आप आए। मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरी जिंदगी में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत मजा आया साथियों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन मिस्टर साथियों, गो क्राउन मिस्टर साथियों।